हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चोटियाँ या फिर कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये यूपी पीसीएस और बाकी सभी एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हम कवर करेंगे सभी चीज़ें अलग अलग, जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं और कितने तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो दो तरह से डिवाइड किया गया है हिमालय पर्वत को। एक तो है प्रादेशिक रूप से, और दूसरा है इनकी पर्वत श्रेणियों के हिसाब से। तो प्रादेशिक रूप से किसने डिवाइड किया? सिडनी बुर्रार्ड ने किस रूप में डिवाइड किया है? प्रादेशिक रूप में। प्रादेशिक रूप क्या है? तो एक जो कश्मीर हिमालय कहा जाता है, जो कि सिंधु से, कश्मीर हिमालय कहाँ है? कश्मीर हिमालय ये सिंधु नदी से लेके कहाँ तक है? सतलज नदी तक। तो लगभग यहाँ से लेके, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ तक का लगभग हिमालय जो है वो कहाँ पे है? कौन सा हिमालय कहलाता है? कश्मीर हिमालय। उसके बाद जो दूसरा हिमालय है वो है कुमाऊं हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अगर पूछा जाए सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, अगर लंबाई में पूछा जाए तो यही है सबसे छोटा। उसके बाद फिर तीसरा हिमालय जो पड़ता है, पहले हो गया कश्मीर हिमालय, उसके बाद हो गया कुमाऊं हिमालय, फिर आता है यहाँ पे काली नदी थी, और यहाँ पे सिक्किम में बैठती है तीस्ता नदी, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय जो पड़ता है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। यही हिमालय सबसे लंबा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है? कुमाऊं हिमालय की। फिर लास्ट में जो है वो है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। ये है असम हिमालय। तो ये तो हो गया प्रादेशिक, इसका डिवीजन। सबसे पहले कश्मीर हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। और सबसे बड़ा हिमालय कौन सा? नेपाल हिमालय। सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय, जो कि कौन सा हिस्सा है कुमाऊं हिमालय? उत्तराखंड वाला, नेपाल वाला हिस्सा है नेपाल हिमालय। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार प्रादेशिक वाला जो स्वरूप है वो क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो बेसिक तरीके से जो डिवाइड किया गया है, जो हमें मेनली पढ़ना है, कौन कौन सा है। अब जो दूसरे टाइप का डिवीज़न है वो कितने तरह से डिवाइड है? तो वो भी 4 तरीके से डिवाइड है। पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय, पहला है यहाँ पर ट्रांस हिमालय। दूसरा है वृहद हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। और ये बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। तो एक हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया बृहद हिमालय, तीसरा हो गया लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, चौथा क्या है? शिवालिक, जो कि सबसे बाहरी पार्ट है हिमालय का। अगर बात करें ये तीनों अलग अलग कैसे हुआ चारों, तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे पहले बना था, सबसे पुराना हिमालय। अगर हिमालय में ही सबसे पुराना माना जाए तो कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और सबसे अंतिम रूप से कौन सा बना? तो शिवालिक है। तो ये जो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी वाले एरिया में, अगर ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? पूरा यहाँ पे लद्दाख से लेके, अब तो लद्दाख से लेके उसके बाद फिर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा वर्बा तक है फैला हुआ पूरा। अब इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ आती हैं, 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पर्वत श्रेणियाँ किसे कहते हैं? तो बहुत सारे पर्वतों के समूह को अगर लाइन से समूह रहे तब उसे पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? तो ट्रांस हिमालय में 4 तरह की पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम, ये वाली है काराकोरम, जो कि यहाँ पे गई है, ये लद्दाख वाला एरिया है। दूसरी चोटी है यहाँ पर पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरी पर्वत श्रेणी यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी, और चौथी है कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में स्थित नहीं है, नाम है इसका कैलाश। कहाँ स्थित है? तिब्बत वाले एरिया में। यहाँ पे जो रेड से लिखा है ये तिब्बत है, ये हमारा भारत है, पूरा नहीं बनाया मैंने। और ये वाला एरिया है नेपाल, इधर है म्यांमार, ये है पाकिस्तान। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये है पामीर नॉट। ये नॉट यहाँ पे कई सारे पर्वत यहीं से निकलते हैं, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है, एक गांठ की तरह ही काम करता है, इसे कहते हैं पामीर नॉट। इसमें जो इधर से एक पर्वत जाता है इसे कहते हैं कुनलुन पर्वत, जो कि चाइना में चला जाता है। इधर से एक पर्वत जाता है हिंदुकुश पर्वत, और इधर से एक पर्वत जाता है सुलेमान, और एक इधर आ गया हिमालय। तो टोटल कितने पर्वत यहाँ से गए? कुनलुन, सुलेमान, हिंदुकुश और इधर हिमालय। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे, एक काराकोरम चोटी हो गई, दूसरी हो गई लद्दाख चोटी, और उसके बाद ट्रांस हिमालय में तीसरी चोटी जो है जास्कर चोटी, फिर है पर्वत श्रेणी, फिर है यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो ट्रांस में कितनी आ गई? 4 पर्वत श्रेणियाँ।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। अब यहाँ पे काराकोरम श्रेणी पे ही एक बहुत ऊंची चोटी है जो कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वो कौन सी चोटी है? K2 या फिर गार्डविन आस्टिन। गार्डविन आस्टिन। तो ये चोटी कहाँ पे है? ये वाली है चोटी। लेकिन ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, तो इसलिए पूरी तरह से नहीं मानी जाती कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन है हमारी। तो ये K2 कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। किस हिमालय का पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पार्ट है। फिर एक और चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। ये किस हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय में। किस पर्वत श्रेणी पे है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पे है। और ये भी पूरी तरह से इंडिया में नहीं है, ये भी पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड। फिर एक पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किस पर्वत चोटी पर स्थित है? पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, उसी पर स्थित है नंगा पर्वत। और ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो K2 भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, राकापोसी भी है, नंगा पर्वत भी है। K2 है काराकोरम रेंजेस पे, और यहाँ पर राकापोसी है लद्दाख रेंजेस पे, और यहाँ पे नंगा पर्वत है जास्कर रेंजेस पे। और कैलाश तो इंडिया में है ही नहीं, तो इसकी बात छोड़िए। यहाँ ये तिब्बत में है। ये तो हो गई पूरा किसकी बात? ट्रांस हिमालय की। पहला वाला कवर हो गया। और इसी में अगर पूछा जाए जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन वगैरह है, यहाँ पे सियाचिन है, तो बड़े बड़े ग्लेशियर, या फिर हिस्पर एक ग्लेशियर है, हिस्पर, बियाफो, ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे आते हैं? ये सभी ग्लेशियर इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब अगला जो हिमालय पढ़ेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कौन सा है? तो बृहद हिमालय की शुरुआत होती है यहाँ से। बृहद हिमालय यहाँ से शुरू होकर पूरा जम्मू कश्मीर से लेके और पूरा वहाँ नामचा पर्वत तक गया है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी इसकी है। औसतन ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे 6100 मीटर ऊंचाई है किसकी? बृहद हिमालय की। और ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर। 6000 मीटर ऊंचाई ट्रांस हिमालय के, 6100 मीटर ऊंचाई है किसकी? यहाँ पर बृहद हिमालय की। और बृहद हिमालय के अंतर्गत ही सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ वगैरह यहीं पे पड़ती है। ट्रांस हिमालय में भी बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर हिमाद्री वाले एरिया में, इसीलिए इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ होती हैं। तो ये हो गया पूरा ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय। उसके बाद आता है लघु हिमालय। यहाँ पे ये वाला एरिया है लघु हिमालय, जो यहाँ से शुरू होता है। यहीं पे एक पीर पंजाल श्रेणी है लघु हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद आके ये बृहद हिमालय में मिल जाता है नेपाल में आके। फिर लास्ट वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? शिवालिक। सबसे लास्ट वाली ये है शिवालिक, जो कि नेपाल के एकदम नेपाल और भारत के बॉर्डर से होकर जाती है। तो ये है शिवालिक। जो जितनी भी घूमने की जगह है वो सब किस हिमालय में पड़ती है? तो इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पड़ती है। जो कि लघु हिमालय कहाँ पे फैला हुआ है? इसका एरिया थोड़ा हिमाचल प्रदेश में आता है, उत्तराखंड में आता है। तो ये सभी है लघु हिमालय, जो कि नेपाल में आके बृहद हिमालय से मिल जाते हैं। और बृहद हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाए कि हिमालय जो है ये किस तरफ ज़्यादा चौड़ा है, तो यहाँ पे इधर ज़्यादा चौड़ा है, इधर पतला हो जाता है, सकरा हो जाता है जाके। लेकिन इसकी ऊंचाई जो है किधर ज़्यादा है? ऊंचाई इधर ज़्यादा है। इधर सकरा हो गया है, लेकिन ऊपर जाके पतला हो गया है, ऊँचा हो गया है। अगर पूछा जाए कि किस हिमालय में पेड़ जो है बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये पूरब वाले पूर्वी हिमालय में पेड़ जो है बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बर्फ़ जो है बहुत ऊपर जाके जमती है। लेकिन इधर की बात करें तो बर्फ़ जो है नीचे से ही जमने लगती है, पेड़ उतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे मानसून जो है इसको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक यहाँ पे आता है उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है और पेड़ पौधे उतना ऊंचाई तक नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पे पेड़ों की ज़्यादा पाए जाने की पूर्वी हिमालय में। इसे हॉट स्पॉट कहा गया है पूर्वी हिमालय को। अब मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिटा दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जो पर्वत चोटियाँ उसे अरेंज करने को एग्जाम में आता है कि पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम अरेंज करिए। जितनी भी भारत या नेपाल की जितनी हिमालय पर चोटियाँ हैं, तो ज़्यादातर सभी चोटी किस पे हैं? बृहद हिमालय पर। ये बृहद हिमालय है पूरा, यहाँ से लेकर पूरा नामचा बरवा तक। नामचा बरवा याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? नामचा बरवा इंडिया में नहीं है, चाइना में स्थित है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये, और ये है चाइना का एरिया। तो ये चाइना के अंतर्गत आता है नामचा बरवा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के कब्जे में नहीं है, ये चाइना के कब्जे में है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड की चोटी, जो कि बृहद हिमालय में स्थित है। कौन सी चोटी है? तो एक तो है कामेत पर्वत, यहाँ पे है कामेट या फिर कामेत। फिर दूसरी है नंदा देवी। यहीं पे एक चोटी है त्रिशूल चोटी, त्रिशूल। तो
तो कामेट, त्रिशूल और नंदा देवी कहाँ स्थित है? ये बृहद हिमालय पे उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद जितनी चोटियाँ पड़ेंगी बृहद हिमालय पर सब नेपाल में रहेंगी, क्योंकि ये नेपाल का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरला मांधाता। गुरला मांधाता कहाँ स्थित है? नेपाल में। फिर एक चोटी आएगी जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी, ये शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा लेकिन मैं नाम बोलती जा रही हूँ। गुरला मांधाता के बाद धौलागिरी, उसके बाद आती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सभी बृहद हिमालय पर स्थित हैं। अन्नपूर्णा के बाद कौन सी चोटी आएगी यहाँ पर? इसका नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है? 8,848.86। अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी फिर से ऊंचाई नापी थी तो इतनी आई थी, 0.86 बढ़ गई थी, तो ये हो गई माउंट एवरेस्ट। फिर आती है एक चोटी जिसका नाम है मकालू। मकालू। फिर एक चोटी जो पूरी तरह से इंडिया में स्थित है और इंडिया की पूरी तरह से अपनी ऑक्युपाइड सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये है कंचनजंगा। यहाँ पे कश्मीर में सिक्किम में स्थित है। ये कौन सा एरिया है? सिक्किम का एरिया है। तो यहाँ पे स्थित है कौन सी चोटी? जिसका नाम है कंचनजंगा। तो अगर उस तरह से पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन आस्टिन, लेकिन ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है। अगर पूरी तरह से इंडिया में मानी जाए तो यही है कंचनजंगा। उसके बाद एक चोटी है यहाँ पर, ये तो पूरी बात हो गई यहाँ तक की। फिर यहाँ पर डाफला। डाफला ये है, कहाँ पे है डाफला? अरुणाचल प्रदेश में डाफला। और ये है यहाँ पर मिसमी। डाफला और मिसमी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे लास्ट में कौन सी चोटी है? नामचा बरवा। उसके बाद ये हिमालय घूम गया है, ऐसे आ गया है। तो खासकर इतनी ही चोटियाँ थीं जो कि बृहद हिमालय में है, इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। आपको बस इसी ऑर्डर में अरेंज रखना है, अरेंज करके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। काराकोरम, यहाँ पर लद्दाख, जास्कर, यहाँ पे कामेट हो गई, नंदा देवी, त्रिशूल, गुरला मांधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, डाफला और मिशमी, उसके बाद नामचा बरवा। ये चोटियाँ इसी ऑर्डर में अरेंज रखनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।